हमास और इजराइल पर हमले के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा का नया मैट्रिक्स तैयार किया जा रहा है, क्योंकि साफ हो गया है कि जो काम ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकती है वो तकनीक नहीं। इजराइल पर हमास के हमले ने भारत को 15 साल पहले हुए 26/11 हमले की याद दिलाई। जिस तरह हमास ने पैराग्लाइडर और रॉकेट का इस्तेमाल किया, उससे दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां हैरान रह गई हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज में न सिर्फ इंटेलिजेंस गैप्स दिखे, बल्कि ऑपरेशनल फेलियर भी साफ नजर आया। यही वजह है कि नई दिल्ली अब नए सुरक्षा मैट्रिक्स की बात कर रही है। जानकारी के मुताबिक भारत की सरहदी इलाकों की चौकसी को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इजराइल और भारत की सरहदों में काफी फर्क है, लेकिन चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारत को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। एजेंसियों से कहा गया है कि इन सरहदों पर ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पर और ज्यादा काम करें। हम लोगों को एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी तैयारी रखना पड़ता है। कम से कम एक फ्रेमवर्क रखना पड़ता है, एक मोडस ऑपरेंडाई रखना पड़ता है। और इस सेमिनार के माध्यम से एक विशेष रूप से ब्रेकआउट सेशन में हम लोग इस तरह का एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी चर्चा करेंगे और एसओपी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि सभी मिल के उस तरह का एक्सट्रीम सिनेरियोस पे अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिस्चार्ज करें और उसका मुकाबला करें। भारत के समुद्री तटों पर भी चौकसी को रिव्यू करने की बात की जा रही है। आइडेंटिफिकेशन इतने बड़े ट्रैफिक में गैर पारंपरिक खतरों की पहचान और वर्गीकरण एक मुश्किल काम है। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी सरहदी इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की बात कही थी। इधर सुरक्षा एजेंसियों ने इजराइल और हमास के बीच और बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए देश भर में अलर्ट घोषित कर दिया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघर्ष और टकराव से किसी को लाभ नहीं होगा। P20 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में उसके खिलाफ मिलकर सख्ती बरतनी होगी। G20 के बाद नई दिल्ली में P20 यानी कि G20 के संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन G20 प्रगति मैदान में हुआ, तो P20 द्वारका के यशोभूमि के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर में। नव P20 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल हमास युद्ध के बीच शांति और समाधान की बात की। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ सख्ती बरतने की जरूरत है। अब दुनिया को एहसास हो रहा है कि आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती बन गया है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में कनाडा नहीं आया है। माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच कनाडा के डेलीगेशन ने दिल्ली न आने का फैसला किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में फिर से इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा तय न होने की बात कहकर दुनिया के अन्य देशों को कथनी और करने के बीच आईना भी दिखा दिया। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने कल एक बड़ा दांव चला। मंडला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पढ़ो और पढ़ाओ योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी। 1ली से 8वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपए सरकार देगी। 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए ये राशि 1000 रुपए होगी और 11वीं और 12वीं के छात्रों को 1500 रुपए महीना देने का वायदा किया गया। हालांकि अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने इसे हर साल पढ़ दिया, लेकिन मंच पर मौजूद कमलनाथ ने सुधार करवाते हुए कहा कि ये हर महीने देने की बात है। कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। प्रियंका गांधी की इस घोषणा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी परिवार ने सभी को ठगा है, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। सीएम ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो पहले कुछ लिखते हैं, पढ़ने को कुछ और कहते हैं। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं। 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इस पे हर साल है, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। प्रियंका गांधी से झूठ बुलवाया गया है। कमलनाथ जी को लिखित में पत्र जारी करना चाहिए कि हर महीने देंगे, जारी करें। नहीं, रेवड़ी तो हमने कहा ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि वो कहें, हम तो दे रहे हैं, वो कहें लिखित में जारी करें, वो लिखित में जारी करें कि हम देंगे हर महीने। ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पिछली बार की तरह झूठ बुलवाया गया है प्रियंका गांधी जी से। इसकी अगर कोई झूठ है तो वो घोषणा करनी चाहिए लिखित में उनको। बीजेपी राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए लगातार हमले कर रही है। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पीएम मोदी भी हर रैली में गहलोत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी के इन हमलों की काट के तौर पर अशोक गहलोत ने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया है। उन्होंने चुनावी साल में देवस्थान विभाग के जरिए कई आयोजन कराए। अप्रैल में नवरात्र के दौरान मंदिरों में रामायण पाठ किया गया। मई में सभी सरकारी मंदिरों में पीले ध्वज लहराए गए। अगस्त में मंदिरों में सावन सोमवार का आयोजन हुआ। गौवंश के लिए 3000 करोड़ दिए गए। गौ पूजा का भी आयोजन हुआ। पुजारियों की मानदेय में बढ़ोतरी की गई। गहलोत ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की।